आगे अपनी तरफ लाने का स्वाध्याय करते हैं। उसका मूल अर्थ इतना ही है कि हमें सुख पाना है। इंद्रियों का और मन का जो हम प्रयोग करते हैं उसको रोकना है और शारीरिक सुख का अनुभव करना है। बस इतनी ही बात समझने के लिए हम इस पे चर्चा करते हैं। हमें स्वसंवेदन रूप से जीना है। ज्ञान की जो भी हम बातें करते हैं उसको केवल अपवाद मान के करना है ताकि हमें उससे मोक्ष मार्ग समझ में आए और जो भी जरूरी चीजें हैं इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उतना ही ज्ञान करना है, लेकिन ज्यादा समय हमें ज्ञान की क्रिया को बंद रखना है। हम बहुत समय से अनादि से ही उद्गल के पराधीन रहे हैं और हमें ऐसा लगने लग गया है कि जीवन ऐसे ही चलता है कि हम उद्गलों के पराधीन रह के ही जीते हैं। तो इसीलिए हम इस बारे में सोचते भी नहीं है कि कैसे हम उद्गल से संबंध खत्म करें। तो जब तक हम यह सोचेंगे नहीं, यह भावना हमें होगी नहीं, तो हम उद्गल की पराधीनता से मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए स्वाध्याय हम करते हैं ताकि हम जाने कि इस उद्गल के साथ रहने का जीवन सुख रूपी नहीं है और सुख रूपी जीवन तभी होगा जब हमें भावना आएगी कि हमें इस पराधीनता से छूना है। सुख जो हमें मिलेगा हमारे शरीर में ही मिलेगा, शरीर के बाहर नहीं मिलेगा। अगर हम शरीर के बाहर ढूंढते रहेंगे तो सुख की बजाय हमें दुख होगा और ऐसे ही हम भटकते रहेंगे सुख को बाहर ढूंढने के लिए, तो कभी दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सिर का भाग सिर का भाग ललाट, ललाट, मध्य, मध्य, दोनों नेत्र, दोनों नेत्र, दायां नेत्र, बायां नेत्र, जब हमें अगर शरीर के किसी भाग में वेदना हो, दर्द हो, तो अगर हम उसको शांति से अनुभव करेंगे तो उसके दो लाभ होंगे हमें। एक लाभ तो यह है कि जिस कर्म के कारण हमें वेदना हो रही है उसका फल वो खत्म हो जाएगा और वो फल नष्ट हो जाएगा। और दूसरा फायदा यह है कि जब हम वेदना का अनुभव कर रहे हैं उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो नए कर्म नहीं बनेंगे। इस प्रकार पुराने कर्मों के फल आने से उनको नष्ट हो जाएंगे और नए कर्म नहीं बनेंगे, तो हमारे सभी कर्मों का क्षय हो जाएगा, हम परमात्मा बन सकते हैं। तो हम पूरी तरह से स्वस्थ तभी हैं जब हम शरीर के हर छोटे बड़े भाग को अनुभव करें और हमें किसी भी भाग में कोई अप्रिय संवेदना ना हो, तो हम कह सकते हैं हम स्वस्थ हैं और सुखी हैं। लेकिन जब तक हमें शरीर के किसी भी भाग में प्रिय संवेदना हो रही है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उसको खत्म करने का यही उपाय है कि हम अपना अनुभव
वहां पर थे, शरीर के उस भाग पर थे। स्वास्थ्य को प्राप्त करने का यही एक निर्दोष उपाय है। और जो भी उपाय हम करते हैं, जो दवाई खाकर या भोजन करके, वह सब कभी कभी हमको करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन निर्दोष और स्वावलंबी उपाय यही है कि हम अपने शरीर का अनुभव करें। दायां कान, दायां कान, बायां कान, दोनों कान, दायां गाल, दायां गाल, परमात्मा वही है जो अपने शरीर के हर भाग में सुख का ही अनुभव करे और फिर दुख का अनुभव ना हो। तो यह हम केवल अपने बारे में ही जान सकते हैं कि हमें सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है। तो जब अगर हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि उसको उसका अनुभव कैसा है, तो हम किसी और के बारे में कैसे यह निर्णय ले सकते हैं कि वह परमात्मा है कि नहीं, उसका हम पूजन करें कि नहीं। हम केवल अपना ही अनुभव कर सकते हैं, हम केवल अपने ही सुख दुख की अवस्था को समझ सकते हैं। तो हमारे लिए हम ही परमात्मा है, कोई और नहीं। हमारी अभी वर्तमान अवस्था है जब हम मूल शरीर से बंधे हुए हैं, उसको हमें खत्म करना है और परमात्मा बनना है हमेशा के लिए। उसके लिए हमें स्व संवेदन को बढ़ाना है। नासिका, नासिका, दायां नथना, दायां नथना, बायां नथना, दोनों नथने, दोनों नथने। तो जब हम बाहर की तरफ अपना अनुभव लेके जाते हैं, तो हमको इंद्रिय ज्ञान भी होता है और इंद्रिय सुख भी लगता है। तो हमें जो भी ज्ञान और सुख इंद्रियों के कारण मिल रहा है, हमें दोनों को ही गलत मानना है। और जो इंद्रिय सुख हमें लग रहा है, वह असली सुख नहीं है। तो हमें दोनों को ही अस्वीकार करना है। और जब हम बाहर की दुनिया की तरफ अपना रुझान, तो इसलिए हमें बाहर की दुनिया में रुचि लेना योग्य नहीं है। मुख का भाग, मुख का भाग, ऊपरी होठ, निचला होठ,
दोनों को जी जी चालू। हम सब यह जानते हैं कि हम परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी हम सब मृत्यु के डरते भी हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी कारण में मृत्यु होगी तो हमें इससे डर होता है, क्योंकि गलत है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आने वाली ही है। तो जो जीव परमात्मा बनने वाला है उसको भी मृत्यु आने वाली है। जरूरी यह है कि इस मृत्यु के पहले हम समझ लें कि मोक्ष मार्ग क्या है, ताकि जब हम नया जन्म लें तब वह मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया बढ़ती रहे, हम उस पर आगे बढ़ते रहे। गर्दन का भाग, गर्दन का भाग, दायां कंधा, दायां कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधे, बायां सीना, बायां सीना, पेट, नाभि, जब भी हमें अपनी आंखों को खोल के रखने की आवश्यकता नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेत्र को बंद रखें, क्योंकि हम नेत्रों को खुला रखेंगे तो अपने आप ही बाह्य पदार्थों की तरफ ध्यान जाएगा। तो नेत्रों को बंद रखना ही हमारे लिए ठीक है, और साथ ही अपना अनुभव अपनी तरफ रखना जहाँ तक हो सके हमारे लिए जरूरी है। तो जो पड़ाव नंबर हमने दुनिया में बना रखे हैं वह कई प्रकार के हैं। हम भोजन के लिए किसी पर निर्भर है, हम किसी पर निर्भर है कि वह हमें रहने के लिए जगह दे। नाना प्रकार की निर्भरताएं हैं हमारे जीवन में, लेकिन स्वावलंबन एक ही तरीके का है, केवल हम
अपने अनुभव से ही जिए और अपने अंदर ही सब ढूंढने की कोशिश करें। दाईं भुजा, दाईं भुजा, दाईं हथेली, दाईं हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दोनों भुजाएं एक साथ। तो हम ये जो ध्यानाभ्यास की क्रिया करते हैं, इसमें प्रगति धीरे धीरे ही होती है। तो शुरू शुरू में हमारा मन ज्यादा चंचल होता है और धीरे धीरे हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे लिए मुश्किल है। हमें ज्यादा से ज्यादा समय इस पे अभ्यास करके अपनी मन की चंचलता को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी हमारा तन और मन स्वस्थ और शांत हो, हमें स्व संवेदन की क्रिया करनी चाहिए। और जब हम समय तक अभ्यास कर लेंगे तो यह सहज रूप से ही होने लगेगा। दायां पैर, दायां पैर, दाईं पगडंडी, दाईं पगडंडी, बायां पैर, बाईं पगडंडी, दोनों पैर एक साथ। अपने मन को जीतने की कोशिश करनी है। तो जैसे कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो हम अपनी सोच को अपने समूह शरीर तक ही रखें और अपने मन को जीतने की कोशिश करें। अगर हम पर के बारे में ही सोचते रहते हैं तो मतलब मन जीत गया है, हम मन से हार गए हैं। लेकिन हम पर पदार्थों के बारे में विचार करना कम करते रहते हैं तो मतलब हम धीरे धीरे अपने मन से जीत रहे हैं। पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर की रक्षा करना ही हमारा परम अहिंसा धर्म है। और इसकी रक्षा करने का एक ही तरीका है कि हम शरीर का संवेदन करें। अपने ज्ञान और क्रिया से बचना है और आत्मदर्शन करना है। मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, हम यह मानते हैं कि सुख हमारे भीतर है, यह हम स्वीकार कर पाते हैं।
लेकिन सुख शरीर में है यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो हमें जब कर्मों का बंधन है तो सुख शरीर में अनुभव नहीं आता है। जब हम शरीर से जुड़ते हैं तब ही शरीर में सुख का अनुभव किया जा सकता है। और हमें दुख शरीर में लगता है यह सब मान लेते हैं, लेकिन यह मानते हैं कि सुख शरीर में नहीं होता है, आत्मा में होता है, अपने में होता है, भीतर होता है। असली बात यह है कि दुख शरीर में होता है तो इसका प्रतिपक्ष सुख भी शरीर में ही होता है और शरीर में ही होगा। अगर हम इस शरीर को दुखों की खान मानेंगे तो यह हमें दुख देगा, और इसको हम सुख की खान मानेंगे तो यह हमें सुख देगा। तो हमें सुख और दुख दोनों इसी शरीर से मिलने वाले हैं। अब यह हमें निर्णय लेना है कि हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए। ललाट, ललाट, मध्य, नासिका, नासिका, दोनों नथने, सीने के मध्य का भाग, नाभि, नाभि। जानकारी सत्र ही समाप्त होता है। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद।